भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल नौहर द्वारा चाचाण धर्मशाला में व्यापारिक सम्मेलन संयोजक सुरेंद्र शर्मा मदन तिवारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सभी व्यापारीगण व भाजपा नेता शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 साल सुशासन के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री द्वारा व्यापारियों के व्यापार बढ़ाने के लिए 40 लाख तक व्यापार करने की छूट दी है। उसके लिए व्यापारियों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। नेताओं ने कहा, व्यापारी ही व्यापार द्वारा देश आगे बढ़ सकता है। पूर्व विधायक प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया ने कहा, जो प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा लोन एमएससी की इकाई स्थापित कर छोटे छोटे लघु उद्योग करने वालों को बड़ा फायदा मिला है और भाजपा सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर ही योजना लाती है और अगर व्यापारियों को जो भी समस्या हो उसको नोट करवाकर आगे प्रदेश में भेजा जाएगा, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। काशीराम गोदारा, पूर्व प्रधान, अमर सिंह पुनिया, सुखदेव भिड़ासरा, दिनेश भुक्कर केवाला आदि नेताओं और व्यापारियों ने अपना विचार रखे और भाजपा सरकार की तारीफ की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बसंत तिवाड़ी, जिला मंत्री छोटू लाल सेवक, विस्तार पारस बिश्नोई, मंडल महामंत्री मोहनलाल डाबी, पार्षद गंगाराम पारिक, चरण सिंह सहारण, अंजनी कुमार शर्मा, जेठाराम जी, घनश्याम जी, श्री किशन सोनी, दिनेश रोहतास सहारण, सुरजीत सिंह वक्कल, विस्तारक देवीलाल गोस्वामी, जेठानंद बादशानी, घनश्याम दास बाबानी, सलीम नेता, संजय सिंह राठौड़, विजय सिंह राठौड़, धर्मपाल, ओम प्रकाश लालवानी, बेगराज स्वामी, मनीराम झिंपा, विनोद पारिक, राकेश हिसारिया, राजेंद्र तिवाड़ी, देवीलाल सहू, देवीलाल सहारण आदि भाजपा कार्यकर्ता व व्यापारीगण मौजूद रहे। और अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नगर पालिका बोर्ड भी जो है वहां पर भी अपने पार्षदों की संख्या कम है और वोटों की संख्या भी कम है। हालांकि लोकसभा में अच्छा चुनाव होता है, लोकसभा में बीजेपी बढ़ती है, लेकिन विधानसभा और नगर पालिका में बीजेपी घट रही है। तो ये एक, मैं मानता हूँ दिनेश भाई की कड़वी बात जरूर है, लेकिन सच्ची बात है। इस पर अपने को विचार करना चाहिए कि कैसे व्यापारियों को, पूरे नौर के व्यापारियों से एक बैठक करके उनको भाजपा का बनाया जाए और शहर जो है वो भाजपा में हो जाए और भाजपा की शहर के अंदर एक अच्छी पकड़ हो जाए। ये अपने को सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये कोई इन्होंने एक आदमी के लिए नहीं, सबके लिए कही, ये पार्टी के लिए चिंता की बात है। और शहर के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, ये आपको चिंता करनी चाहिए कि अपने को भारतीय जनता पार्टी को शहर में जड़ों में कैसे मजबूत करना है। और चेयरमैन रहने के बावजूद भी 1.5 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, तो ये अपना सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, कोई एक व्यक्ति की नहीं। इन्होंने एक बहुत गहरी और चिंतनीय बात कही है। तो अपने पास अभी बहुत समय पड़ा है, 6 महीने, और अभी इन्होंने अपने को समय रहते चेता दिया कि आप शहर के अंदर और ज्यादा बीजेपी का प्रचार करें। तो अपने को निश्चित रूप से सबको सामूहिक रूप से अपने को करना चाहिए। काशीराम जी ने जो बात कही कि टिकट चाहे किसी को मिले, भारतीय जनता पार्टी पक्की जीतेगी, तो इससे भी ये बात क्लियर है कि कांग्रेस का बोलबाला अब खत्म हो गया है, कांग्रेस का ढकोसला रहा नहीं। और अभी जो कि कल एक शानदार, हम आपको बधाई भी देंगे, भी आपके निवास पर एक शानदार जो भोजन पे चर्चा हुई, वहां पर भी ये बात निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी नौर ही नहीं, पूरे हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और स्वादिष्ट और नाना प्रकार के व्यंजन आपने उनको खिलाए, तो आप निश्चित रूप से जो लोग रह गए, क्योंकि वहाँ केवल वरिष्ठ लोग बुला सकते हैं, कुछ युवा साथियों के मन में भी है कि एक भोजन और शाम के समय एक और। आज के व्यापारिक सम्मेलन में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई मदन जी और सुरेंद्र जी के नेतृत्व में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है कि व्यापारिक भाई आएं, अपनी बात, अपनी समस्या रखें और केंद्र के कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। और वर्तमान की इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार से भी अगर कोई व्यापारी दुखी है, टॉर्चर हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो बात भी हम उचित प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। ऐसा एक शानदार व्यापारिक सम्मेलन आज यहाँ चाचाण धर्मशाला नौर में हुआ। जीएसटी की कुछ जो सरलीकरण है वो बातें सबके सामने रखी गई, टैक्स स्लैब है उनके ऊपर चर्चा की गई और किस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार ने 9 साल में व्यापारियों को हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है, उनके ऊपर चर्चा की गई। और दूसरी तरफ व्यापारियों का ये भी कहना था कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार में कई ऐसी चीजें हैं जिनके दाम बहुत अनुचित है, सबसे ज्यादा हैं देश के हिसाब से, उनको कम करने का प्रयास कांग्रेस सरकार नहीं कर रही।
तो निश्चित रूप से जब भी विधानसभा का सत्र आएगा तो हमारे जितने भी विपक्ष के साथी हैं, विधायक हैं, वे सब उसमें आवाज उठाएंगे और इस गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार से ये निवेदन करेंगे कि आप व्यापारियों के हितों का ध्यान दें, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बुरा हाल आपका हो चुका है, तो अब तो बुरे हाल से भी ज्यादा सुपड़ा साफ होने की स्थिति हो गई है। ऐसी बात आज व्यापारियों ने बताई और कांग्रेस को इस बात को हर हाल में मानना होगा। आज व्यापारिक सम्मेलन हुआ, उसमें सारे ज़्यादातर नौहर के प्रत्येक अलग अलग कार्य करने वाले सब व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, बड़े व्यापारी भी थे, सभी जो कपड़े का करो चाहे आपके सारे व्यापारी थे। सबसे जिन्होंने कोई बात रखी है वो बात सही थी। इस बात में जहाँ जीएसटी की ओर की बात चली तो केंद्र सरकार ने तो पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की जीएसटी के एक सी लगा रखी है, पर तो सबसे ज़्यादा यहाँ टैक्स की जो मार पड़ रही है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान सरकार के आपने देखेंगे। अब तो मीडिया के द्वारा हमेशा बात आप ही उठाते हो कि आप और प्रदेशों की बजाय आप चाहे पेट्रोल पे करें, डीजल पे करें, सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो राजस्थान गवर्नमेंट का टैक्स है, जिसकी वजह से जहाँ तक पेट्रोल डीजल पे सबसे ज़्यादा टैक्स की वजह से बहुत से लोगों को ये हर चीज़ को प्रभावित करता है महंगाई के लिए, क्योंकि हर चीज़ में वो जाते हैं और वो टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारा तो यही पहले निवेदन था, हमने तो ऊपर लिख करके भी दिया कि आप जीएसटी है जो इन दोनों चीज़ों में आप टैक्स, आपका जो लोकल टैक्स है वो उसको घटाया जाए। हरियाणा में भी कम है, पंजाब में भी कम है, इसलिए आगे मिल करके ये बात हम भी आगे भी ऊपर भी पहुंचाएंगे इसको दिल्ली तक कि आप जीएसटी में और कम करें, जिससे राजस्थान को ये रिलीफ मिल सके। ये हमारा सारे मिल करके एक प्रकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री को भेजेंगे। धन्यवाद।